सर आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर थे, अच्छा करियर था। लेकिन सर आप इस संघर्ष, आंदोलन और राजनीति क्या वजह था कि आपको रोड पर उतरना पड़ा? अगर आपको सरकार खुली बातचीत करने की मौका देती, जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कौन-कौन सा सवाल सबसे पहले रखें? अच्छा, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या ताती तत्वा समाज उस सबका में नहीं आता है? और अभी भाजपा इतनी डर गई है कि उसको सिर्फ एक ही जाति का वोट नजर आ रहा है, वो तांती पर उसको तोड़ने के लिए, उसको डिलिमिनेट करने के लिए हर एक जिला में वो बैठक कर रहा है। आईपी गुप्ता अपने सुर्खियां बटोरने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। क्या वाकई में सही है? क्या आप इस बारे में कहना चाहिए? आईपी गुप्ता निश्चित तौर पे अपना चेहरा चमकाना चाहता है और साथ में हर एक गांव में तांती तत्वा का चेहरा चमकाना चाहता हूँ। तत्वा का चेहरा चमकता है तो पेट में दर्द हो रहा है। ये जो तुम्हारा दर्द है ना, उसी का इंजेक्शन देने के लिए आया हूं मैं। तुम भी चमको, मुझे गालियां दे के भी चमकना चाहते हो तत्वा, मुझे गाली दो, चमको चेहरा। कि अगर इंजीनियर आईपी गुप्ता को सपोज डैट कल मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो वो अगले 24 घंटे में कौन से महत्वपूर्ण 3 फैसले लेंगे जो सिस्टम को हिला दें? मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, वो अगर बोले कि आप ये आरक्षण का मुद्दा बंद करो और आओ आप इस सत्ते में, मतलब कि पार्टी में भागीदारी बन जाओ, तो क्या बोल चुके तो दुनिया की ऊंची से ऊंची कुर्सी आरक्षण के लिए मुझे कंप्रोमाइज करने पे मजबूर नहीं कर सकते। संघर्ष वाले पीरियड में थे, उस टाइम आप अपना कपड़ा, जूता ये सब मतलब कि गरीब लोगों को दे देते थे क्या? जिन युवाओं ने आरक्षण दो, आंखों रत्न पान है के नारे लगाकर गांधी मैदान को, आज कई सारे वही युवाओं मतलब कि वीडियो में कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर वहाँ पे जाकर पूछे कि क्या आईपी गुप्ता अपने मुद्दे से भटक गया है, अपनी सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ धीरू और आप देख रहे हैं वाईटी धीरू ऑफिशियल। लोग अक्सर पूछते हैं पटना के गांधी मैदान फट देने वाले आखिरकार कौन है इंजीनियर आई? आइए मिलिए, यही है इंजीनियर आई का जो पटना की गांधी मैदान लबालब। सर स्वागत है आपको मेरे चैनल। थैंक यू। सर सवाल वही रहेगा जो जनता चाहे। सर सबसे पहला सवाल है कि सर आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर, अच्छा करियर था, लेकिन सर आप इस संघर्ष, आंदोलन और राजनीति क्या वजह था कि आपको रोड पर उतरना पड़ा? एक अच्छे इंजीनियर थे तो आज भी अच्छा इंजीनियर। बहुत सारे सामाजिक कारणों होता है। मैंने अपने जीवन में 3-4 ड्रॉप आउट लिए। इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी में गए। नौकरी से जो मेरा पहला ड्रॉप था एक इंजीनियर का, वो बिजनेसमैन बने, एक सफल बिजनेसमैन। उसके बाद बिजनेसमैन से ड्रॉप आउट मैंने लिया, सोशल एक्टिविटी में गया और सोशल एक्टिविटी से फिर मैंने ड्रॉप आउट लिया, पॉलिटिक्स में आया और पॉलिटिक्स में आने के बाद जातिगत पॉलिटिक्स में आया। और ये आखिरी ड्रॉप आउट है कि मैंने जातिगत पॉलिटिक्स से जाति से जमात की ओर की पॉलिटिक्स की शुरुआत। मैं बाय चॉइस नेता नहीं, मुझे ने परिस्थितियों ने नेता बनाया। अब उसका सिर्फ एक ही कारण रहा है कि शुरुआती दौर में मैं अपने पैसे से लोगों को मदद करता था। किसी की शादियाँ करा दी, किसी को इलाज करवा दिया, किसी को फाइनेंशियल मदद कर दिया, कोई रेप विक्टिम गर्ल्स थी उसको रिहेबिलिट कर दिया, उसको शादियाँ कराई। लेकिन जब मुझे समय के साथ 2018 तक ये लगने लग गया, ये जो सोशल एक्टिविटी है ये पैसे से चंद लोगों तक की जाती है, लेकिन अगर मैं सिस्टम का पार्ट बन जाऊंगा तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, दुनिया में सरकार ने एक भी ऐसा योजना नहीं छोड़ी है जो हमारे लिए तुम्हारे नहीं है। एजुकेशन के लिए योजना है, घर की योजना, पार्टियों की योजना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है। जितनी भी समस्याएं हम लोगों
जीवन में आती है, देश के जनता के लिए सरकार स्कीम लाती है। दिक्कत यहाँ होता है कि वो जो स्कीम्स है जिसके लिए बनाया गया हुआ है, और जो मैं पॉलिटिक्स में आया उसका मेन कारण रहा था कि जब हमने अपने लोगों से जातिगत पॉलिटिक्स को चालू किया, और जब कास्ट हाईकोर्ट में जब केस हुआ और वाईबी गिरी साहब हमारे वकील थे, और उन्होंने ड्राफ्ट करने के लिए स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोगों को दिया, और मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। हमारे समाज के जितने भी नेता थे वो सारे लोग थे। मैंने कहा भाई आप लोग जाति पॉलिटिक्स का क्या होगा, एसओपी कैसे बनता है, स्टेटमेंट बना दीजिए। और 4 घंटा मैं अपने चैम्बर में, जब बाहर निकला तो मैं देखा कि ये जो हमारे समाज के जितने भी पढ़े लिखे और नेता लोग थे 4 घंटे में अपने जाति से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं बना सके। और जब मैं निकला तब ये समझ में आ गया कि हमारा जाति का भविष्य किन हाथ में है। आखिर क्या कारण है कि हम 70 पर पहुंचे, हमारा जाति कहीं नहीं पहुंच सका। वो एक पर्टिकुलर परिस्थिति था कि मुझे बिजनेसमैन से कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ ड्रॉप आउट लेने पे कबीर गांधी मैदान में हुई है, सिर्फ इसलिए हो गए कि हमारे लोगों ने सोचना शुरू कर। क्या सोचा उन्होंने? हमने कहा था कि ये मत सोचो आजाद कैसे होगे तुम, ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे बने रहे। हमने कहा कि ये सोचो कि आरक्षण कैसे वापस आएगा, वो मत सोचो, ये सोचो तुम्हारा आरक्षण सीना कैसे। और मैंने कहा कि मेंटल जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ो। कौन कौन सा मेंटल ब्लॉकेज था, वो सारी चीजें थी। मैंने कहा कि चेंज योर हीरो, अपना हीरो बदलो और खुद हीरो बनो। और ये बातें लोगों ने सोचा, और उसके बाद मैंने कहा कि करो, कर सकते हो। तो मैंने कहा था कि किया जा सकता है। वो पर्वत तोड़ने वाला दशरथ मांझी एक साधारण इंसान। मैंने कहा बराक ओबामा राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति इसलिए बन गए, उन्होंने कहा था कि वी कैन वी विल। हमारे लोगों को सिर्फ सोचने की वजह से उनका माइंड सेट बदल गया, उनकी सोच बदल गई। और जब सोच बदली, एक सोच डेवलप हुआ जो सोसाइटी का सोच था। सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सोच जो हमने उनके दिमाग में डाला था, और उसी का रिजल्ट था कि गांधी मैदान आ रहा था। जिन युवाओं ने आरक्षण दो आंखों रत्न पान है के नारे लगाकर गांधी मैदान को, आज कई सारे वही युवाओं मतलब कि वीडियो में कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर वहाँ पे ज़्यादातर पूछे कि क्या IT गुप्ता अपने मुद्दे से भटक गया है, अपनी सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कि उनके लिए आप चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि एक हमारा ये भी बात था कि पॉलिटिकल कास्ट बनो। ये जो लोग बोलते हैं 78 बात से रिटार्टेड मोड में है, रिटार्डेशन मोड में है, वही गुलामी की सोच है, और वही भटकाव की सोच आज भी इन युवाओं पे काम कर रहा है। लेकिन अगर पॉलिटिकल कास्ट हम लोग होते, ये सोच नहीं होता। लोगों ने आज तक ये समझा नहीं कि ये जो आरक्षण की जो मुद्दा होती है ना, ये राजनीतिक मुद्दा है, पॉलिटिकल इशू है, और ये पॉलिटिक्स से सॉल्व होता है। और पॉलिटिक्स में जो ये देता है ना आरक्षण, वो जायंट लोग बैठे हुए हैं। क्यों किसी को आज के डेट में हम किसी को कुछ नहीं देते, वो लेने का अधिकारी है कि नहीं है। लक्ष्य जितना बड़ा, संघर्ष उतना बड़ा, इंतजार उतना बड़ा, अपमान उतना बड़ा। तो हमने कहा था कि तुम 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण दिला दूंगा। और वो 2 दिन मैं सिर्फ इसलिए मांगा था कि वोट की चोट से आरक्षण मिलेगा। वो सामने वाला तभी आरक्षण देगा जब लगेगा कि मेरे बिना उसकी सरकार नहीं बन रही। तो वही परिस्थितियों को पैदा करने के लिए इंडियन इनकलाब पार्टी बनाया है। मेरा हर कदम आरक्षण की ओर होता है। मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक आरक्षण वापस नहीं आएगा। तो ये जो नौजवान लोग, इनको एक बात समझना होगा कि IAS बनने के लिए 20 अटेम्प्ट देते हो ना, 7 अटेम्प्ट से IPS बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ये आज पढ़ा, कल फॉर्म जमा किया और बन रहे हैं। IAS बनने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ता है, तब IAS बनते हो। पर ये आरक्षण
हाईएस्ट पैदा करने वाले के लिए है। कि तुम बन सको उसकी लड़ाई है, इसलिए इंतजार करो। आईपी गुप्ता गर्दन कटा लेगा, आरक्षण के मुद्दे पर कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा। और मेरी इस जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य कि हमारा आरक्षण वापस। और आईआईपी जो राजनीति अगर हम लोग पहले करते तो ऐसी होगा तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने राजनीति नहीं की, और ये क्वेश्चन इसलिए इसके दिमाग में आ रहा है इतना जल्द कि वो उसके घर में राजनीतिक माहौल नहीं। राजनीति के बातों को समझने के लिए पॉलिटिकल होना होता है। राजनीति में जो दिखता है वो कभी होता है, और जो नहीं दिख रहा है वही होता है। और गांधी मैदान की वो दूसरा दिन ही हमें आरक्षण वापस देगा। किसी को कोई पहचानता था मोतिहारी में कि तांत्रिक तत्वा है, वो डर से कहता था। हम गर्व से कह रहे हैं, घर में जब मैं कल गया था छोटा छोटा बच्चा आईपी गुप्ता को खोज रहा है जो 3 बरस का है। इसका मतलब है आरक्षण इज नॉकिंग द डोर, आने वाला है। अगर आपको सरकार खुली बातचीत करने की मौका देती है, जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कौन कौन सा सवाल सबसे पहले रखें? सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार से बात होगी वो सार्वजनिक क्या नहीं किया जा सकता, ये पॉलिसी रिलेटेड और हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, वो रणनीति का हिस्सा होता है। अगर हम वो बात पब्लिक डोमेन में ले आएंगे तो वो रणनीति का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हर कदम बातचीत हर लेवल पे फिर देखी चीजें हमें हमारा आरक्षण वापस। आज विपक्ष मौन है, सत्ता बहरी, तो क्या इन समाज को इंजीनियर आईपी आखिरी उम्मीद है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आईपी गुप्ता ने रास्ता दिखाया है। आईपी गुप्ता कभी भी गांधी मैदान के पीड़ का क्रेडिट नहीं लेता। हम 80 लाख जो आए जो नहीं आए, वो सभी का योगदान है गांधी मैदान। और मुझे लगता है कि हर घर में आने वाले 10 से 30 वर्ष में आईपी गुप्ता पैदा होगा, यही लक्ष्य। और जब हर घर में आईपी गुप्ता पैदा होगा तो सरकार चाहे अंधी हो चाहे बहरी हो, अंधी सरकार को देखना सुना चालू करवा देगा, बहरी सरकार को सुनने पे मजबूर कर देगा जब हर घर में आईपी गुप्ता। अच्छा, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या ताती तत्वा समाज उस सबका में नहीं आता है? ये मैंने कहा था कि वो जो प्रहार लोग कि आप एक जाति को लेके चल रहे हो, मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए। जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन उठाया वो हमारा फैन हो गया और वो कहा कि मैं अपने जात के लिए लड़ना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अब सरकार ने आईपी गुप्ता के जातिवाद सेक्टर को तो मान लिया। हम कह रहे थे कि हम जातिवाद नहीं कर रहे, हम जाति के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, जो कमजोर जाति के लोग होते हैं के बाद नहीं, जातिवाद वो लोग करता है जो दबंग होता है। तीसरा, इसमें एक बात ये है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है हम किसके लिए सारी चीजें कर रहे हैं डेवलप। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? वो है एंड यूजर। एंड यूजर कौन है? हम लोग हैं, जनता। जनता कौन है? कोई भूमियार है, कोई राजपूत ब्राह्मण है, कोई छमार है, दुसाद है, कोई कुछ है, वही है ना। अगर ये बात अगर कहते हो तो जब तक एंड यूजर में पान तांती तत्वा जाति उत्थान नहीं होगा तब तक सबका विकास सबका साथ कैसे हो सकता है? नंबर 1, आज मुसर भाई लोग आज भी हम अपने गांव में वो जगह नहीं देते बसने की, आज भी गांव से दूर बसता है वो। ये कैसे सबका साथ सबका विकास? तो इंक्लूसिव ग्रोथ या सबका साथ का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हो, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो अथॉरिटीज है उसमें सबका साथ होना चाहिए। और सबका विश्वास कैसे कॉन्फिडेंस होगा जब 78 बरस से तांती तत्व पान समाज को अधिकार आप देने से आप सरकार में बैठे हो, तांती तत्वा का वोट ले रहे हो, लेकिन आपने कभी तांती तत्वा को डिलीट करने की सोचा भाजपा सरकार। आज जब गांधी मैदान हुआ है तो सभी पार्टियों ने अपने पार्टी में खोजना चालू कर दे, तत्वा कौन है, तत्वा कौन है, उसको छोटे मोटे पद देना चालू किया।
और अभी भाजपा इतनी डर गई है कि उसको सिर्फ एक ही जाति का वोट नजर आ रहा है, वो जाति पर उसको तोड़ने के लिए, उसको डिलिमिनेट करने के लिए हर एक जिला में वो बैठक कर रहा है। वो बैठक किसको करवा रहा है? जो तांती तत्वा का जो नेता है, जो त्याग पत्र नहीं दिया है, उसको घर में उसको फंड कर रहा है कि आप इतना रुपया लो और ऑर्गेनाइज कराओ अपने जातियों का। लेकिन भाजपा को मालूम नहीं कि वो तत्व हम लोग नहीं रखते हैं। हम तुम्हारा खाना भी खाएंगे, तुम्हारा एसी का मजा भी लेंगे, और ये दिन वोट आएगा वो दिन बता देंगे जो तुमने बेईमानी किया हम भी बेईमानी किया। अब क्या कर रहा है? जैसे मैं अभी मुजफ्फरपुर में था, वहाँ कोई कॉलेज है RDX कॉलेज है, उसमें RDX उसमें 22 तारीख को एक मीटिंग रखवा रहा है भाजपा, 25 तारीख को समस्तीपुर में, सहरसा में, हर जगह रखवा रहा है। और उसमें बड़े बड़े नेता आ रहे हैं देश के, राज्य के, 5 वो बड़ा बड़ा नेता, और अपने जाति की जाएगा 40 वो 50 वो, जिसको बेचारा पता नहीं है, जुटला बाला को ले जाएगा। 400 को हॉल है, 40 वो तत्वा रहेगा, और 360 अन्य लोगों को लाके जुड़ा। देखो ये तत्वा है। अरे भाजपा, हम लोग सब अब साइनट खा के पैरा ले लिए, इस तरह से चलने वाला नहीं है। हम एक ही चीज पे मानेंगे। ये सब कायल तमाशागिरी कर रहे हो भाई, आरक्षण दो, घर में सो जाओ, हम लोग वोट दे देंगे तुम। ये सब फोड़ फोड़ करने से चलने वाला नहीं। और पान समाज के लोगों से कहता हूँ कि ऐसे लोग जो आपको भाजपा और जदयू के गोद में या किसी भी राजनीतिक पार्टी के गोद में ले जाना चाहता है, तो समझिए वो समाज का दुश्मन है, आपका और हमारा आरक्षण का विरोधी है। और साथ में क्या कहता है अपने लोगों, सरकारें ना आरक्षण देगा, जदयू न भाजपा देगा। इतना दिन से कहाँ थे हम लोग? 41 को तो जदयू भाजपा में थे, तू कहना आरक्षण दिया। अभी गांधी मैदान दिख रहा है, तो नेता बनने चले हो और बनाने चले हो। समाज को बेचोने, और जो सरकार है तुम्हारे साथ पिछले 20-25 वर्षों बने हुए हैं हम लोग, उस समय तुम्हारे साथ नहीं थे, उसमें तुम्हें डिलीशन करने की समझ में नहीं आई। इसलिए भाई अब हम तांती तत्वा वो नहीं रह गए जिसको दिमाग पास आउट कर देगा, हमने सोचना चालू कर। अच्छा, आपकी पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी, तो क्या SC ST EBC OBC के लिए साझा प्लेटफॉर्म करेगी? नहीं, 14 तारीख 13 तारीख हमारा रैली खत्म हुआ, 15 तारीख हमने एक वीडियो जारी किया और मैंने बताया था गांधी मैदान के सफलता के पर्दे के पीछे 3 राजपूत हीरो। वो मेरा पहला कदम था जात से जमात की ओर चलने के लिए, और वो एक सही घटना थी कि वो 3 बाबू साहब थे राजपूत, जिन्होंने अपनी रातें, अपनी नींद गंवाई थी इस रैली के लिए। और हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, यही लोग जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो भटकाव करता है, देखा मेहनत की है हम और नाम ले लिया राजपूतों का। लेकिन ये हमारे समाज को सोचना चाहिए था यार, इस आंदोलन में हम तो थे, हमारे साथ राजपूत, जिसको इस आंदोलन से कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन उन्होंने सब कुछ दिया। ये चंद लोग, उनको धन्यवाद देने के बजाय कहते कि राजपूत का नाम ले लिया, हम लोग इतना मेहनत किया, हमारा नाम लिया। अरे तुम्हारा नाम गांधी मैदान की भीड़ लिया, इज्जत दिया सब। अगर 5 लाख से ऊपर लोग गए तो 5 के 5 लाख सब 5 लाख का ताकतवर के लौटे। इसलिए ये पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी जात से जमात की, हम लोग एक बेहतर बिहार बनाने के लिए और आरक्षण वापसी के लिए ये पार्टी है। और तत्वा के अलावा जितने भी लोग आएंगे इस पार्टी में जुड़ेंगे, वो सब आरक्षण के लिए आवाज उठाएंगे हमारे लिए। तांती के अलावा जितनी जात जुड़ेगी हमारे साथ, सारे लोग हमारी मांग पूर्ण करेगा। इसलिए जात से जमात की ओर इंडियन इनकलाब पार्टी। आज देश में शिक्षा, नौकरी, रोजगार और इलाज का हालत पूरा खराब, तो आपकी पार्टी इन मुद्दों पर काम करेगी या सिर्फ आरक्षण तक? नहीं, आरक्षण वनब मेरा तो पालक में आरक्षण से बाजी नहीं करूँ। दूसरा चीज है कि इन सारी चीजों पे तबे हम सोच सकते हैं जब हम सत्ता का पार्ट बने। बनने का सपोज बनने के बाद
ये जो सारी चीजें होगी, वो सारी चीजें होगी जो हमारा एक विजन है बिहार को लेकर, हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन वहां जाने के बाद आप अपनी भूमिका निश्चित तौर पे करेंगे कि जो शिक्षा के बजट काटे गए, जो रक्षा के बजट काटे, जो एजुकेशन के बजट काटे गए भारत सरकार के द्वारा, उन बजट को डाइवर्ट करके मीडिया प्रसार टीवी में जो लगाया, निश्चित तौर पे मैं एक आवाज बनने की निश्चित तौर पे। अच्छा, कुछ लोग मतलब ये 13 अप्रैल से पहले हमने हाथों रथम पान आंदोलन पर कई सारा वीडियो बना, इसमें लोग ज्यादातर कमेंट करते थे कि आईपी गुप्ता अपने सुर्खियां बटोरने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। क्या वाकई में सही है? क्या आप इस बारे में कहना चाहिए? ये फिर यही जो सोच है ना, इसी सोच की वजह से हम कहीं के नहीं रहे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के उनको कुछ और चाहिए, तो काहे मीडियम बना रहा है भाई। 2 करोड़ रुपया टीवी में दुनिया में कर रहे हैं खर्चा, बोरा में, सीट में, स्कूल में, टॉयलेट में, हर जगह नरेंद्र कर सकते हैं प्रधानमंत्री। अगर ये हमारे चाँद से क्वेश्चन करने वाला, ये इसे ही 78 बरस का ये पीछे का सोच, तुम्हारा दादा परदादा चेहरा चमकाता तो एमएलए एमपी होता, तो आईपी गुप्ता तो यहाँ आने जरूरत नहीं पड़ता। आईपी गुप्ता निश्चित तौर पे अपना चेहरा चमकाना चाहता है और साथ में हर एक गांव में तांती तत्वा का चेहरा चमकाना चाहता हूँ। हर एक प्रखंड में तांती तत्वा का चेहरा चमके। ये लोग आरजेडी, बीएचपी और जहाँ भाजपा का झंडा नेता के पीछे लगा के तोड़ने वाले लोग, उसका चेहरा चमकाए तो तुम भी तोड़ रहे हो उसको चेहरा चमकाने में। तुम भी अपना चेहरा चमकाओ और आईपी गुप्ता से मदद मांगो। मैं चाहता हूँ कि पान समाज एक एक आदमी संख्या और भीड़ में गुप्ता गुलामों की तरह खड़े रहने वाले हाथी तत्वा, ये क्वेश्चन पूछना छोड़ो, अपना चेहरा चमकाओ और दिखना चाहिए कि भीड़ में जहाँ खड़ा हो तत्वा हो, तुम्हारा चमक के वजह से दुनिया जानता है कि ये चेहरा चमकाने वाली शक्ति नहीं है। अपने घर के बाथरूम में बंद रहने वाली देख लो और अपना चेहरा। हमारे लोग चेहरा नहीं चमकाए, इसलिए हमारी चमक वहां नहीं है किसी सदन में। यहाँ गली में चेहरा चमकाओगे, चमकते हुए जाओगे सदन में। इसलिए आईपी गुप्ता चेहरा चमका रहा है, साथ में तुम जैसे लड़के पैदा लिया है। आज मैं यूट्यूबर बना, सैकड़ों यूट्यूबर बने हैं, सैकड़ों रील बनाते वाली दादियां बनी है, बच्चे बने हैं, कहाँ से सबका चेहरा चमक रहा है ना। एक लड़का 10 यूट्यूबर है जिसका 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने गांधी मैदान का टिकट दिया। वो लड़का पहले क्या करता था, उसमें जाओ ये कल दिखा रहा था नीरज, वो कभी सोनू सूद का फलना चिल्ला को फोटो लगाता, और गांधी मैदान ने 1 करोड़ 33 लाख व्यूज दिए उसको। उसका चेहरा चमका कि नहीं? तो तुम यूट्यूबर बनेंगे। अपने जाति का 2 लड़का तुम्हें हेलीकॉप्टर पे ले जाए, यूट्यूबर है वो, उसका चेहरा चमका कि नहीं? ये ऐसे लोग दिमाग से पैदल है, जिसको ये समझ में है, इसको फल्ला बाबू का चेहरा चमकेगा तो इसको अच्छा लगेगा। बाबू का चेहरा तत्वा का चेहरा चमकता है तो पेट में दर्द हो रहा है। ये जो तुम्हारा दर्द है ना, उसी का इंजेक्शन देने के लिए आया हूं मैं। तुम भी चमको, मुझे गालियां दे के भी चमकना चाहते हो तत्वा, मुझे गाली दो, चमको चेहरा। मोतिहारी आ रहे हैं, हमने एक पोस्ट डाला था, आप लोग अपना सवाल डालिए, हम सर से जाएंगे तो पूछकर आपको वीडियो की तरह आंसर मिलेगा। तो 2-3 आदमी थे जो पास में ही बैठे थे, उसमें से पता ना लगे हमारे एज कर थे कि नौजवान थे, कॉल पर थे, तो उनसे पूछ रहा है कि आप बताइएगा, तो सवाल पूछिएगा कि अगर इंजीनियर आईपी तक सपोज डैट कल मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो वो अगले 24 घंटे में कौन से महत्वपूर्ण 3 फैसले लेंगे जो सिस्टम को हिला दे? ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। वही लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं ये कानून सबसे पहला लाऊंगा कि जो भी पॉलिसियां बनती है उसमें जो एंड यूजर है उसका सहभागिता कैसे, ये हम लाएंगे कि गांव के अंतिम लोग की आवाज को हम सिस्टम तक कैसे ला सकें। ये मेरा पहला, क्योंकि जो गांव के लोग सोचेंगे,
जो चाय के दुकान पे जो चर्चा होती है वो सिस्टम का हिस्सा कैसे बने। एसी के कमरे में बनाने वाले जो आईएएस में बैठे होते हैं वही अपने चीजों को, वो नहीं। ये यूजर एंड यूजर फ्रेंडली सरकार कैसे हो उस पे काम करूंगा। अब वो 24 घंटे के अंदर दिखाई पड़े। अच्छा सर, आपका एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसमें आप फुले मूवी थी देखने गए थे, तो आप क्या उसमें लगा? मैं सिर्फ इसलिए फुल मूवी देखने के लिए गया कि जिनको हमने किताबों में पढ़ा, जो हमारे हीरो रहे, अब वो पहली बार उनके जीवनी को चलचित्र के द्वारा दिखाया गया। लेकिन मुझे दुख हुआ कि बहुत सारे उनके जीवन के संघर्ष को फिल्मों में सेंसर कर दिया। मुझे दुख हुआ कि उनके बैनर पोस्टर शहर में नहीं लगने, और मुझे लगता है कि मुझ जैसे लोग जब सिनेमा देखने जाएगा फुले, तो ये एक संदेश जाएगा, जब आईपी गुप्ता देखा है दुनिया को भी देखना चाहिए, हमारे जो फॉलोवर उसको भी देखना चाहिए था। और फुले साहब, फातिमा जी, सावित्री फुले, ये तो देश के पहले शिक्षिका थे। उनको उनके बारे में छोटा सा जो पढ़ता नहीं है किताबों को, चलचित्र के माध्यम से थोड़ा भी उनको देख पाएंगे, उनके जीवन को समझ पाएंगे, तो हम अपने आप अपने सोच को बदल पाएंगे और समाज को कंट्रीब्यूट करने में हमारी रोल या हमारी भूमिका उतना ही कर पाएंगे शायद। अच्छा, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में सरकार है वो अगर बोले कि आप ये आरक्षण का मुद्दा बंद करो और आओ आप सत्य में, मतलब कि पार्टी में भागीदारी बन जाओ, तो क्या? बोल चुके हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, आप ये बनिए, आप वो बनिए। लेकिन जब ये बातें आती है तो मेरे दिमाग में उन सारी बच्चियों की चीख सुनाई पड़ती है जिनके साथ रेप हुआ। उन बच्चियों की रोना याद आता है जिसको मेडिकल कॉलेज से सरकार ने गर्दन पकड़ के निकाल, ठेला चला रहे उस बेटा का मरनासन बॉडी, मृत प्राय शरीर जो सड़कों पे घूम रही है, इसकी नौकरियां छीन ली गई। हजारों लाखों लड़कियों ने राजसी बानेर तक भैया मेरा आरक्षण में वापस। एक बड़े पत्रकार हमारे घर पे आए, सरकार का संदेशा लाए कि सरकार आपके लिए ये प्लान है, मेरा बेटा वहां था, ये प्लान है, क्या करेंगे आप? मैंने उन्हें कहा कि गर्दन कटेगी, आरक्षण पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरा बेटा रात में पूछा, पापा विल यू कम? मैंने बोला तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा कि आपको कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। तो दुनिया की ऊंची से ऊंची कुर्सी आरक्षण के लिए मुझे कंप्रोमाइज करने पे मजबूर नहीं कर सकते। और कभी ऐसा परिस्थितियां बना तो मैं अक्सर मीडियम तत्व में अवसरवादी बनना चाहता हूँ। अवसरवादी अपने आरक्षण, दुनिया का वो भी काम करूंगा जो सिद्धांत से पे है, जो सिद्धांत विहीन है, और वो अगर हमें आरक्षण देता है वो भी करने के लिए तैयार। तो सर थोड़ा सा आप अपने उस मोटिवेशन को थोड़ा सा हमारे ऑडियंस पर सर्च कीजिए। आप कहाँ से उतना हिम्मत जुटा पाते हैं कि दिन रात अपने घूम रहे हैं, मतलब कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? कहाँ से ऐसा हिम्मत लाते हैं सर? क्योंकि अदर लोग के लीडर्स लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, जो कि सिर्फ ऐसे ही कुर्सी पर बैठे रहते हैं और बस ये जो मोटिवेशन है, ये जो एनर्जी है, कोटवा का बसंत का बेटी है नेहा, नेताजी बसंत जी उनका बेटी है नेहा। उस शाम को सुबह 7 बजे आती है, उसका डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से उसको निकाला जाता है। उसके जो आंसू टपके थे ना मेरे, तो जब चिपट गई अंकल आरक्षण मेरा मिलेगा, उसके जो आंसू है वो जब मैं जाता हूँ गांव में, बूढ़ी चाची बूढ़ी माँ कलेस लगाती रे बेटा तो इतना देर से क्यों पैदा लिया भगवान। वो बच्चियां जो मुझे मिली और बोली कि अंकल मेरा रोज रेप होता है, ये बचाओ। वो आंसू, वो चित्कार, वो अपमान जो हमारे समाज के, हमारे अस्तित्व
को नकारा गया। हमें ये तक कहा गया कि तुम 80 लाख नहीं हो, तुम वोट नहीं देते, तुम्हारे लोग वोट नहीं देते। वो मेरे से ही सरकार बनी और जब गांधी मैदान हुआ तो सब तत्वा खोज रहा है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जिसके साथ रेप हुआ उसका इंसाफ। तुमने हमारी बेटे बेटियों को मेडिकल कॉलेज नौकरी से निकाला और आज भी निकाल रही। अभी 2 दिन पहले एक नया भारतीय उसका योगदान हो गया, जो ज्वाइनिंग हो गया, दूसरे दिन कहा गया कि आप नहीं आ सकते। वो रो रही है 24 घंटा में, उसके आंसू रुके नहीं है। ऐसे कितने नौजवान हैं, जब घर का नौजवान बेटा बेटियां रो रही हो, उस घर का गार्जियन सो कैसे सोता है, उसको चैन कहां से? वो सारी शक्तियां वो दुआओं में है, रोना में है, उम्मीद में है, जो देख रहा है कि पहाड़ ये सब बड़ा। इसीलिए वो एनर्जी वहां से तुमसे उनसे और मुझे keep me moving। संघर्ष वाले पीरियड में थे उस टाइम, आप अपना कपड़ा जूता है सब मतलब कि गरीब लोगों को दे देते थे क्या? एक्चुअली क्या था, ये बचपन से मुझ में है कि मुझे एक छोटा सा वृतांत याद है कि मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था और अगर ड्राइवर ने एक मिनट पैदल चल जाता, इसी तरह एक हवाई 330 में था और मैं देखा एक गरीब भिखारी, तब की जून की महीना थी और वो चलन जो सड़क का था ना, वो चल नहीं पा रहा था। तो मैंने वो अपना चप्पल निकाल के उसको दे दिया और मैं उसी तरह जो स्थिति से वो गुजर रहा था भिखारी, उस स्थिति से मैं गुजरने लगी। जो सड़क की तपिश थी मेरे पैर में आ गई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि ईश्वर हर एक इंसान को तुमसे और हमसे श्रेष्ठ बना। जैसे कि तुम्हारी माँ इतनी बढ़िया रोटी बना पाएगी, तुम नहीं बना पाओगे, तो रोटी बनाने खाना बनाने में तुम्हारी माँ तुमसे सर्वश्रेष्ठ है। मेरा ड्राइवर मुझसे बढ़िया कार चलाता है तो गाड़ी चलाने में वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये जो परिकल्पना है ना, मेरे बचपन से था कि मेरे घर में खुद ही चावल जो मेरी माँ रखती थी चुरा के, वो भी चुरा के मैं दे रही थी। ये ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने हमें शायद इस काम के लिए चुना हो, उन्होंने कहा है कि शायद कर सकते हो, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस तरह का माइंडसेट, इस तरह का हृदय हमको दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी। मानता को सलाम। क्या आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कहेंगे? क्योंकि मतलब कि जैसा आप बता रहे थे, जितने बड़े आप नेता हैं जिनके पीछे लाखों लोग हैं, हमको नहीं लगता कि कोई नेता इतनी करीब से किसी गरीब आदमी को हर गांव में जाकर आदमी के इमोशन को समझ सके, देख सके, पढ़ सके। हमको नहीं लगता है कोई ऐसा कर पाएगा, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। तो सर, आप मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलिए और आपके इस मानता को सलाम। मैं अपने आप को महान तो मानता नहीं पहले। दूसरा चीज ये है कि वो हर एक इंसान वो गरीबों के पास में जाएगा जो दूसरों के लिए जीना चाहता है। जो अपने लिए जीना चाहेगा वो ना मंत्री एमएलए बन के कोर्ट में बैठा रहेगा। दूसरा, आपका चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैं हमेशा देखता हूँ इसको। कंटेंट बहुत बढ़िया है, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, साउंड क्वालिटी, पिक्चराइजेशन बढ़िया है। बस आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब चैनल। जल्दी मोनेटाइज हो, और जिस तरीके से जिस छोटी उम्र में आपने चालू किया है, मुझे लगता है कि लंबे रेस के घोड़े हैं आप, और मैं कोशिश करूँगा कि ठाकुर थम्फान ने लगभग 100 यूट्यूबर पैदा किया है जी। उनमें से आप एक हो, और मैं 2 यूट्यूबर जो हमारे हैं जे प्रोजेक्ट्स के आनंद को इसलिए हेलीकॉप्टर के लिए गया था कि हमारे जाति के लोग कभी भी न्यूज चैनल में यूट्यूबर्स बने नहीं थे, वो लोग स्थापित, तुम स्थापित। ये दुआ रहेगी और हर संभव मदद मिलेगा। कहीं भी कभी भी कुछ लगता है, आई एम ऑलवेज। चलिए सर, दिल से धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए।
बाकी बात आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।